गुजरात की एक गांव में कोई भी लड़की अगर गरबा डांस करती है उसी रात वो लड़की गांव से गायब हो जाती है। गांव वाले का कहना है रानी जामकुड़ी की आत्मा उन लड़कियों को अपनी भोग बनाई है। तो कौन है ये रानी जामकुड़ी और क्यों ये लड़कियां इस गांव से गायब हो जाती है? आपको अगर जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक गुजराती हॉरर कॉमेडी मूवी जामकुड़ी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी शुरू होती है गुजरात की रानीवाड़ा गांव से। यहाँ एक नदी किनारे 3 लड़कियां गरबा डांस प्रैक्टिस कर रही थी, किंजल, गामिनी और सरपंच की बेटी सपना। बट तभी यहाँ पे गामिनी की बापू आ जाता है और इन पे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं इस गाँव में नवरात्रि और गरबा डांस करना माना है, क्योंकि इस गाँव में रानी जामकुड़ी की चुड़ैल की श्राप है। अब पता नहीं क्या ही अनर्थ होगी। किंजल जो कि शहर में रहती थी हाल ही में गांव में आई थी, वो बोलती है कुछ भी नहीं होगी, ये तो सिर्फ बच्चों की कहानी है, भूत चुड़ैल सच में थोड़ी होती है। तो तब यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। इसके 2 दिन बाद रात को सपना छत पे खटिया पे सो रही थी, तभी अचानक उसे कोई घसीट के ले जाती है और सपना इस गाँव से गायब हो जाती है। बट इसके 2 दिन पहले इस गाँव में मनसुख नाम से एक आदमी आया था। मनसुख एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो यहाँ आया था पुरानी राज हवेली को देखने, क्योंकि उसे उस हवेली की रीडेवलपमेंट की कॉन्ट्रैक्ट मिली है। मनसुख पहले इस गांव में 2 दोस्त ए और 5:45 से मिलता है। ये दोनों मनसुख को बोलता है उस हवेली में मत जाओ, वहाँ पे रानी जामकुड़ी की चुड़ैल रहती है। इसके बाद मनसुख बाबू भाई नाम से एक आदमी से मिलता है और बाबू भाई एक रियल एस्टेट एजेंट है। बाबू भाई बोलता है चलो रात होने से पहले ही पूरा हवेली को देख लेना। तब मनसुख उसे पूछता है क्यों, रात में हवेली में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बाबू भाई बोलता है नहीं, रात को अंदर कुछ सही से दिखाई नहीं देगा इसीलिए बोल रहा हूँ। तब मनसुख बोलता है गाँव वाले से सुन रहा था कि इस हवेली में भूत रहती है। बाबू भाई उसे बोलता है ये सब तो गांव वाले की बनाई हुई कहानी है, उस पर ध्यान मत दो। फिर बाबू भाई हवेली की मेन गेट खोल के हवेली के अंदर जाते हैं और मनसुख को हवेली दिखाने लगते हैं। बाबू भाई बोलता है सालों पहले राजा इंद्रजीत रानीवाड़ा में राज करता था और उसके 100 रानियां थी। फिर बाबू भाई मनसुख को घुमा घुमा के हवेली दिखा रहा था। इसी बीच कुछ भूतिया कांड शुरू हो जाती है। मनसुख को लेकर जब हवेली की किचन में जाता है तभी यहाँ पे बर्तन गिलास वगैरह गिर जाती है। यहाँ पे बाबू भाई बोलता है यहाँ बहुत चूहे है, वही ये सब गिरा रहा है। फिर जब उसे रानियों की रूम दिखाने ले जाता है तभी जोर जोर से खिड़कियां बंद होने लगती है। बाबू भाई बोलता है इस हवेली के अंदर बहुत हवा चलती है, इसीलिए खिड़कियां बंद हो गई। इसके बाद उसे एक पुल के पास ले जाता है और तभी यहाँ पे एक पाइप फूट के उन पे पानी गिरने लगता है। बाबू भाई बोलती है वो तो पुरानी पाइप थी इसीलिए फूट गई। इसके बाद वो लोग जब जा रहा था तभी उसके सामने एक पेड़ की डाली गिरता है और बाबू भाई यहाँ पे बोलता है ये पेड़ तो सूख गई है इसीलिए वो टूट गई। तब मनसुख बाबू भाई से पूछता है ये जामकुड़ी कौन थी? यहाँ पे बाबू भाई बोलने लगता है राजा इंद्रजीत की 100वीं रानी थी जामकुड़ी। राजा अपनी सभी रानी को समान प्यार करता था और इसीलिए राजा चाहता था उसके सारा सोना जेवरात गहना सभी रानियों में समान हिस्सा में बांट देगा। पर रानी जामकुड़ी बहुत ही लालची महिला थी, बाकी रानियों को मार के सारा सोना जेवरात वो अकेले ही पाना चाहती थी। बट ये बात राजा इंद्रजीत को पता चल गया था और तब रानी जामकुड़ी गुस्से में बाकी रानियों को गरम तेल डाल के मार देती है और खुद को भी एक पेड़ के साथ आग जला के खत्म कर लेती है। और ये सुन के मनसुख पूछता है ये सब क्या सच में हुई थी? तब बाबू भाई बोलता है वो भी सिर्फ कहानियां में ही सुनी है। फिर ये लोग हवेली के एक अंधेरी रूम की तरफ जाते हैं और तब मनसुख बोलता है चलो मान लिया चुड़ैल की कहानी झूठी है, पर पुराने हवेली में गुप्त धन तो हो ही सकता है, तो चलो इसी रूम में ढूंढते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो आपस में बांट लेंगे। और ये सुन के बाबू भाई राजी हो जाता है और दोनों मिल के उस अंधेरी रूम में घुसता है। पर कुछ ही देर में मनसुख इस रूम में गायब हो जाता है। बाबू भाई उसे बुलाता है पर मनसुख की कोई भी आवाज नहीं आता है। तब बाबू भाई इस रूम से बाहर निकलता है और तभी उसे बाहर खून से पैर की निशान मिलती है और वो भी उल्टी हुई। और ये देखकर बाबू भाई बहुत ही डर जाते हैं और भागने लगता है। तो तभी इस हवेली में एक पुलिस ऑफिसर ओमकार आता है और बाबू भाई उसे लेकर मनसुख को ढूंढने उस रूम के अंदर जाता है। फिर तभी मनसुख उनके सामने आता है और बोलता है चुड़ैल, और फिर से मनसुख कई अंधेरे में गायब हो जाती है और ये देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाता है। फिर इस घटना के 2 दिन बाद ही सपना छत से गायब हो गई थी। अब बाबू भाई के घर में काफी डर के माहौल था। बाबू भाई की बीबी पूछता है तुम क्यों उस हवेली के गेट खोल के उस आदमी को अंदर ले गए थे? बाबू भाई उसे बोलता है इसके बदले उसे बहुत पैसा मिलने वाला था जिससे वो किंजल की शादी करवाती थी, यानी किंजल बाबू भाई की बेटी है। तो तभी पीछे के डोर से ऑफिसर ओमकार बाबू भाई के घर में आता है और बोलता है गाँव वाले बहुत ही गुस्से में यहाँ आ रहे हैं, उन्हें पता चल गया है बाबू भाई ने ही उस हवेली की गेट खोल के अंदर गया था और मनसुख को जामकुड़ी ने ले गई है। फिर अब सपना भी इस गाँव से गायब हो गई, तो गलती से भी तुम गाँव वाले के सामने मत जाना, वो लोग तुम्हें मार देगा। तब बाबू भाई
बोलता है इस मुसीबत से उसे एक ही बंदा बचा सकता है। और फिर हम बाबलो नाम से एक लड़के को देखते हैं। बाबलो बाबू भाई की भांजे है और बाबलो भी एक रियल एस्टेट एजेंट है। बट बाबलो लोगों को चूना लगा के पैसा लूटता है। बाबलो की एक ही सपना है, बस शादी के लिए एक लड़की मिल जाए जो कि उसे अभी तक नहीं मिल रही थी। तो तभी बाबलो और उसके दोस्त खिलचंद को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देता है क्योंकि दोनों पे कोई केस कर दिया था फ्रॉड करने के लिए। तो तब इसी जेल में ये दोनों एक साधु जी से मिलता है और इस साधु की नाम है कालीचरण। तब बाबलो साधु जी से पूछता है बाबा मेरा शादी कब होगा। ये सुन के वो साधु जी बोलता है तेरा तो 100 शादी होने वाला है। और ये सुन के बाबलो बहुत ही भड़क जाता है और साधु जी को पीट देता है क्योंकि उसे लगा साधु उसके मजाक उड़ाया है। पर तभी ओमकार आके इन दोनों को बेल करवा के ले जाता है। फिर बाबलो और खिलचंद दोनों ही रानीवाड़ा गांव में आता है और यह आते ही बाबलो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की अपनी नाम कुमुद बताती है। कुमुद बोलती है वो यहाँ की राजघराने की लड़की है और वो लंदन में रहती है और आज ही आई है। तभी कुमुद के अंकल विश्वजीत उसे लेने आता है। फिर हम राज परिवार को देखते हैं। कुमुद की बुआ बीना बहन, उसकी बेटी पारुल और कुमुद के चाचा विश्वजीत। यह हमें पता चलता है राज परिवार में अब प्रॉपर्टी को लेकर भाग बंटवारा चल रही है। बीना बहन और विश्वजीत दोनों ही उस हवेली को पाना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है अभी भी उस हवेली के अंदर कुछ न कुछ गुप्त धन छुपा है। बट वो हवेली कुमुद की पिताजी के नाम पे थे और अभी वो कुमुद के नाम पे है। खैर दूसरी तरफ बाबलो को भी पीछे के डोर से बाबू भाई के घर पे ले आता है और यहाँ पे वो सारे कहानी सुनता है। बाबू भाई के घर के बाहर सरपंच और गाँव वाले अभी भी गुस्से में खड़ा था। तब बाबलो बाबू भाई को लेकर बाहर उसके सामने आते हैं और बोलता है वो भूत या चुड़ैल की काम नहीं है, वो कोई इंसान कर रहा है और ये बात बाबलो सबके सामने साबित कर देगा। और ये अगर वो नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए ये फैमिली इस गांव को छोड़ के चला जाएगा। और ये सुन के गांव वाले मान जाते हैं। पर उसी रात गमीनी को भी कोई सपना की तरह गायब करके ले जाती है और ये दोनों ही किंजल के साथ गरबा डांस करी थी। फिर अगले दिन कुमुद हवेली देखने आती है और बाबलो उसे हवेली दिखाने ले जाते हैं। बाबलो पहले से ही कुमुद को पसंद करने लगा था और यहाँ पे घूमते घूमते कुमुद भी अब बाबलो को पसंद करने लगती है। इसके बाद बाबू भाई बाबलो को बोलता है जो भी करना है जल्दी कर क्योंकि और एक लड़की गांव से गायब हो गई है। फिर एक रात को कुमुद और पारुल बैठ के बातें कर रही थी बट तभी अचानक कोई पारुल को घसीट के ले जाती है और पारुल भी इस गाँव से गायब हो जाती है। और ये बात बाबू भाई आके बाबलो को बोलता है। तब बाबलो उनके घर में तो जाता है बट पारुल की गायब होने के पीछे किसका हाथ है वो पता नहीं कर पाते हैं। फिर अगले दिन किंजल की मुंह लटकी हुई थी। वो बाबलो को बोलती है उसे अभी शादी नहीं करनी है, उसे डांसर बनना है। पर बापूजी उसके जबरदस्ती शादी करवा रही है। तो तब बाबलो उसे बोलता है तेरी जो इच्छा है वो पहले कर, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। और उसी रात किंजल घर से भाग जाता है वापस शहर जाने के लिए। बट रास्ते में उसे कोई पीछा करने लगते है। बट जैसे वो घूम के देखती है तभी वो भी इस गाँव से गायब हो जाती है। किंजल की गायब होने के बाद अब जाके बाबलो एक प्लान बनाता है। छोटा छोटा टीम बना के रात को गाँव में नजरदारी करते है। फिर देखते हैं जमकुड़ी कैसे आती है। बाबू भाई और ओमकार को गांव की एंट्री में रहने बोलता है। खिलचंद पुणे 6 और 1 को गांव की चौराहे पे और बाबलो और कुमुद उस हवेली के पास पहरा देने लगते हैं। बट तभी कुछ देर बाद बाबू भाई और खिलचंद दोनों टीम को एक साथ जमकुड़ी दिखाई देते हैं और वो लोग फोन करके बाबलो को बोलता है। तब बाबलो टेंशन में आ जाता है, एक साथ दोनों को कैसे जमकुड़ी दिखाई दे सकता है। तभी बाबलो और कुमुद को भी जमकुड़ी दिखाई देती है और तब ये लोग उल्टा जमकुड़ी को डराने लगता है और इन्हें देखकर जमकुड़ी भागने लगती है। फिर यहाँ पे पता चलता है ये 3 लोग तो कोई जामकुड़ी नहीं है, ये लोग इंसान है जो कि काला कपड़ा पहना था। और इन तीनों में से एक तो मनसुख भी है जो कि उस हवेली के अंदर गायब हुई थी। तब यहाँ पे पता चलता है कुमुद के चाचा विश्वजीत उन तीनों को ये सब करने के लिए बोला था। तब सारे गाँव वाले विश्वजीत पे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारने वाला था। बट तभी ऑफिसर ओमकार गाँव वाले को रोकता है। विश्वजीत यहाँ पे बोलता है वो सिर्फ गाँव वाले को डरा रहा था ताकि कोई उस हवेली के अंदर ना जाए, पर वो कोई भी लड़की को गायब नहीं करवाया। तब ओमकार विश्वजीत को जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ पारुल भी मिल गई थी क्योंकि उसे कोई जामकुड़ी नहीं लगाई थी, उसे बिना बहन ने गायब करवाई थी ताकि वो महल के अंदर उसे ढूंढने के बहाने गुप्त धन को ढूंढ पाए। खैर इसके बाद सबके भूल चूक माफ करके बिना बहन उस राज हवेली के अंदर गरबा डांस की आयोजन करती है। गरबा डांस में सभी गाँव वालों को इन्वाइट करता है बट वो लोग नहीं जाता है क्योंकि उनके बेटियां अभी तक नहीं मिली थी। पर बाबलो और उसके फ्रेंड गरबा डांस में जाते हैं और यहाँ पे कुमुद
गरबा डांस करती है। बट उसके बाद ही कुमुद में चुड़ैल हावी हो जाती है और उसके आंखें काली काली हो जाती है और अब सब लोग समझ जाते हैं कि जामकुड़ी की चुड़ैल सच में ही इस हवेली में है और उसे देखकर यहाँ पे बीना बहन हार्ट अटैक करके मर जाती है और बाकी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके बाद विश्वजीत को जेल से छोड़ दिया जाता है। तब मनसुख उसे बताता है कि बीना बहन अब नहीं रहा और कुमुद उस चुड़ैल की कब्जे में है और ये सुनकर विश्वजीत बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अब डायनामाइट से उस पूरे हवेली को ही तोड़ देगा और उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है और वो सारा गुप्त धन अब उसका ही होगा। उधर बबलू और खिलचंद शहर में जाके कालीचरण साधु जी से मिलता है और उससे माफी मांगता है और फिर उन्हें रानीवाड़ा गांव में ले आते हैं। साधु बाबा को पहले से ही पता था कि बबलू के साथ ये सब कुछ होने वाला है, तो साधु जी बबलू के साथ हवेली में जाता है और हवेली के अंदर उस पुरानी पेड़ को देखकर बोलता है इस पेड़ में ही जामकुड़ी की आत्मा कैद है, तो रिचुअल करके पहले इस पेड़ को जलाना होगा, तभी जामकुड़ी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो साधु जी रिचुअल शुरू करता है। फिर तभी साधु जी बोलता है पहले इस पेड़ के नीचे खोदो। तब कुछ लोग आके उस पेड़ के नीचे खोदता है और उन्हें एक बॉक्स मिलता है और इसमें क्या है शायद आपको पता चल ही गया होगा। दूसरी तरफ विश्वजीत अपने लोगों के साथ हवेली के अंदर डायनामाइट लगा रहा था और तभी जामकुड़ी के आत्मा उस पर हमला करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मार के लास्ट में विश्वजीत को भी मार देती है। इसके बाद जामकुड़ी की चुड़ैल सीधा साधु जी और बाबलू के सामने आती है और बोलती है एक गुप्त धन वो किसी को भी लेने नहीं देगा। तब बाबलू उसे बोलता है तुम वही लालची रानी हो ना। तब जामकुड़ी की चुड़ैल उन्हें बोलता है ये कहानी सच्ची नहीं है, असली कहानी तो ये है राजा इंद्रजीत गाँव की श्राप मिटाने के लिए 100 लड़कियों को सोने जवाहरात की झूठी लालच दिखाकर उनसे शादी करता है और उनमें से जामकुड़ी भी एक थी। बट राजा इन लड़कियों को जिंदा आग में आहुति देने के लिए शादी किया था और वो उनमें से 99 लड़कियों को आग में जिंदा आहुति दे भी दी, पर जामकुड़ी को ये मत मंजूर नहीं था। वो सबसे लड़ जाती है और वो दिन थी नवरात्रि की रात, जो कि नारी शक्ति की एक दिन माना जाता है और उसी रात इन लड़कियों के साथ ये हुई थी। इसीलिए जामकुड़ी गुस्से में साफ दिया था अब से रानीवाड़ा गांव में नवरात्रि और गरबा डांस कभी भी नहीं मनाया जाएगा और जो भी ये मनाएगी जामकुड़ी उसे नहीं छोड़ेगी। फिर पैर में फांसी लगा के जामकुड़ी खुद को भी खत्म कर ली थी। तो जामकुड़ी की एक कहानी सुन के सारे गाँव वाले और बाबलू बहुत ही सैड हो जाते हैं। तब बाबलू जामकुड़ी को बोलता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, इसके लिए हमें दुख है, वो तो सही नहीं कर सकते, पर तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। तब जामकुड़ी उसे बोलता है इसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वो भी एक नहीं 100 लड़कियों की आत्मा के साथ, तभी सभी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तब बबलू ये बात मान जाते हैं और कालीचरण साधु जी इनके शादी करवाता है। उसी पेड़ के चक्कर लगा के इनकी शादी होती है और साधु जी की बात सच निकलती है, बबलू की 100 शादी हुई थी। तो सारे आत्मा को अब मुक्ति मिल जाते हैं। गामिनी और सपना भी वापस मिल गई थी, पर किंजल गायब नहीं हुई थी, वो तो शहर में चली गई थी और वो भी गाँव में वापस आई थी। तो इसके बाद बबलू कुमुद से मिलने जाता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी पीछे से एक लड़की बबलू को बुलाती है और वो बोलती है उसकी नाम कुमुद है और वो यहाँ के राजघराने की लड़की है, लंदन से आज ही वापस आई है। ये सुन के बबलू चौंक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखता है उसकी कुमुद ऐसे गायब हो गई है, यानी वो लड़की कुमुद नहीं बल्कि रानी जामकुड़ी थी। एंड यहीं पे मूवी खत्म हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।